Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Let's start today's poem. I'm going to start your Flamingo book, and from there I'm taking your first poem, My Mother at 66 by Kamala Das. So this is your first poem, My Mother at 66, which is written by Kamala Das, and she was born in 1934 in Malabar, Kerala, and she was a great writer, and under this poem she has represented a great a great bond or relationship between a daughter with her mother. Means our relation to our mother, which is I think it is the greatest relation in the world. So let's start this lesson from the beginning now. And as I have given you there a page, so look at there. Let's start it. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. So let's start. कमला दास कह रही है कि मैं फ्राइडे मॉर्निंग को कोचीन अपने घर से जो है ड्राइविंग करते हुए जा रही थी, यानी कि कमला दास जो है अपनी गाड़ी में ड्राइविंग करते हुए अपने घर कोचीन से जा रही है, यानी कि अपनी माँ से मिलने के बाद वो वापस जा रही है। कौन? कमला दास, और उसका घर कोचीन में है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, तो वो कहती है कि जब मैं जा रही थी वापस तो मैंने अपनी बगल में अपनी माँ को देखा, कह रही है। आया समझ में? कमला दास कह रही है कि फ्राइडे मॉर्निंग के वक्त जब वो जो है ड्राइविंग का मतलब है कि गाड़ी से जा रही थी ड्राइव करते हुए, तो अपने पेरेंट्स को के घर कोचीन से जब जा रही थी तो उसने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। डोज ओपन माउथ इट, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। चलो रियलाइज्ड विथ पेन को हम बाद में देखेंगे, कॉर्प्स तक देखिए। डोज मीन्स नींद या झपकी लेना, ठीक है। जैसे हम कहीं सफर कर रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो बीच में हम जो है सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, दैट इज डोज, झपकी लेना, ठीक है। ओपन माउथ इट, और उनका मुंह खुला हुआ था, वो जो है सोई हुई थी, नींद की झपकी ली हुई थी उनकी माँ उनके बगल में जो बैठी हुई थी गाड़ी में, और उनका मुंह जो है नींद में खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉप्स। अब यहाँ पर जो एसन है, एसन का मतलब यहाँ पर एस से यानी कि राख से है, ठीक है। अब कॉप्स का मतलब, वैसे कॉप्स का मतलब ताबूत होता है, लेकिन यहाँ पर कॉप्स का मतलब है डेड बॉडी। अब जब उसने अपनी माँ का चेहरा देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे कि वो बेजान है। एसन का मतलब यहाँ पर राख नहीं बल्कि बेजान है, जैसे कि मरे हुए व्यक्ति का होता है, लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, यानी कि जैसे कि कोई डेड इंसान होता है, वैसा उनको अपनी माँ का फेस लगा। अब आगे देखिए। रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज लुक्ड। रियलाइज विद दैट पेन, तभी जो है जो ये ऑथर है कमला दास, उनको जो है अपने हृदय में जो है दुख महसूस हुआ। पेन का मतलब यहाँ पर दर्द नहीं बल्कि दुख से है, सैडनेस, सैड फीलिंग से। तो उनको बहुत दुख हुआ ये रियलाइज करके कि दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो अब उतनी बूढ़ी हो चुकी है, यानी कि नंबर में जितनी की वो एज ए फिजिकल दिखती है, यानी कि जिस तरह से उनकी माँ जो है बूढ़ी हो चुकी है एज ए नंबर। कितने नंबर मतलब यहाँ पर ईयर्स से, कितने ईयर टाइटल में दे रखा है 66, ठीक है ना। तो यहाँ पर पोइट कमला दास कह रही कि जैसा कि वो दिखती है, जैसे कि नंबर से वो ओल्ड हो चुकी है, नंबर का मतलब ईयर से 66 साल की जैसे कि वो हो चुकी, वैसी ही फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से भी उनका वो बुढ़ापा उनमें दिखाई देता है। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रेंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स।
बट सून पुट आउट द थॉट अवे, लेकिन तुरंत ही मैंने इस नेगेटिव थॉट को, कौन सा नेगेटिव थॉट, जो अपनी माँ के बारे में सोच रही थी, उसकी ओल्डनेस के बारे में, उनके चेहरे को देख करके जो उन्हें फील हो रहा था, तो उस नेगेटिव जो थॉट था उसको दूर करने के लिए उस राइटर कह रही है कि उन्होंने बाहर की ओर देखा एंड लुक्ड आउट, और बाहर की ओर देखा। तो जब वो बाहर देखते तो उन्हें क्या दिखाई देता है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब है रन फास्ट। अब यहाँ पर कह रहे कि ट्रीज जो है, जो यंग ट्रीज का मतलब हरे भरे पेड़, ठीक है। तो स्प्रिंटिंग यानी कि रन फास्ट, यानी कि जो हरे भरे पेड़ थे वो जो है तेजी से दौड़ रहे थे। अब पेड़ दौड़ते हैं क्या? कभी नहीं दौड़ते हैं, लेकिन क्यों लग रहा था दौड़ते हुए? क्योंकि वो अपनी गाड़ी से जा रही थी। तो जब भी हम गाड़ी में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे पेड़ जो है भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो ऐसे ही जो उसे लग रहा था। जैसे ही उस नेगेटिव थॉट को दूर करने के लिए पोइट ने बाहर की ओर देखा तो उसे वो हरे भरे यंग ट्रीज जो है दौड़ते हुए नजर आए, भागते हुए, उनमें जीवन जैसा नजर आया, ठीक है। द मैरी का मतलब हैप्पी, चिल्ड्रन स्प्रिंटिंग का मतलब मूविंग आउट, बाहर निकलना, ऑफ देयर होम्स। और बाहर क्या देखा पेड़ों के अलावा उस राइटर ने? हैप्पी चिल्ड्रन देखे, प्रसन्न बच्चों को, जो कि अपने घरों से बाहर दौड़ रहे थे, खेल रहे थे, अपने घरों से बाहर आए हुए थे और खुशी से जो इधर उधर दौड़ रहे थे, वो दिखाई दिया। अब यहाँ पे जरा देखिए, दो थॉट्स हैं। एक थॉट है गाड़ी के अंदर और एक थॉट है गाड़ी से बाहर। गाड़ी के अंदर का जो थॉट है राइटर का, वो जो है बहुत ही सैड और क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं कि आयरनी है। जो बाहर वो देख रही है, बाहर वो जो है हैप्पीनेस देख रही है और लाइफ देख रही है ना, तो पॉजिटिव थिंग्स देख रही है। लेकिन गाड़ी के अंदर उसे जो है सब कुछ नेगेटिव थिंग्स या नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे, अपनी माँ के बुढ़ापे को लेकर, अपनी माँ के चेहरे को देख करके, ठीक है, और जिसके लिए वो बहुत दुखी भी है। आगे देखिए, बट आफ्टर द एयरपोर्ट इज सिक्योरिटी चेक, अगला स्टेंजा है ये, सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू yards away, I looked again at her, wan and pale. अब वो कह रही है कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब जो है अपनी गाड़ी से जाते हुए जो कमला दास है पोइट, वो जो है एयरपोर्ट पहुंच चुकी है, और एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी चेक होती है उसके बाद वो देखती है फिर से अपनी माँ की ओर, जो कि उससे कुछ ही यार्ड्स यानी कि कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ी थी। वो फिर से अपनी माँ की ओर देखती है, लुक्ड अगेन एट हर, ठीक है। वेन पेल, वेन का मतलब है यहाँ पर सिक और पेल का मतलब है येलो। तो जब अपनी माँ की ओर देखती है एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक के दौरान, जो उसकी माँ उससे कुछ ही दूर खड़ी होती है, तो देखती है कि उसकी माँ का जो चेहरा है वो वेन है और पेल है। इज इट क्लियर? लुक देयर, जो पोइट थी वो जो है एयरपोर्ट पर थी और वहाँ जब सिक्योरिटी चेक चल रही थी तो उसकी माँ उससे कुछ ही यार्ड्स की दूरी पर खड़ी थी। तो उसके बाद कहते हैं कि आई लुक्ड अगेन एट हर वेन एंड पेल। तो कहती है कि राइटर कि मैंने अपनी माँ की ओर दोबारा देखा। तो जब वो देखती है तो वेन का मतलब सिक एंड पेल का मतलब येलो। as late winter's moon and felt that old familiar ache. इसको फिर से देखिए, I looked again at her wan pale as late winter's moon and felt that old familiar ache. अब यहाँ पे एक का मतलब है दुख या दर्द से, या फिर जो भी दर्द है दुख उससे है, एंड वेन का मतलब सिक एंड पेल का मतलब येलो। तो यहाँ पर राइटर कह रहे कि जब मैंने दोबारा अपनी माँ का चेहरा देखा तो मुझे उनका चेहरा जो है कमजोर, सिक, जैसे कि कोई बीमारी हो, कमजोरी हो, और पीला सा उनका चेहरा लगा, बिल्कुल वैसे ही। मतलब पीला का मतलब है कि जो रेडिश होता है जवानी में चेहरा, वो नजर नहीं आया, बल्कि बुढ़ापे का वो जो है मुरझाया हुआ सा चेहरा नजर आया। जैसे कि विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून, आपने देखा होगा कि रात के वक्त जो है, जब सर्दियों के समय जो चंद्रमा होता है वो कैसा दिखता है,
थोड़ा सा जो है मध्यम नजर आता है। क्यों? क्योंकि रात के वक्त विंटर सीजन में क्या होता है, वातावरण में मिस्ट होती है, नमी होती है, धुंध होती है, तो वैसा ही जो है चेहरा उसे अपनी माँ का नजर आया। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और मुझे जो है अपनी माँ का चेहरा देख करके वही फेमिलियर का मतलब जिसे वो पहले से जानती है, वही पुराना जिसे वो जानती है, वो दुख उस दुख का उसे एहसास होने लगा। माई चाइल्ड्स फेयर, और वो दुख यानी कि फेमिलियर पेन कौन सा था उसका, वही डर जो उसको अपनी चाइल्डहुड में था। अब चाइल्डहुड में राइटर को क्या डर था? ये था कि जब चाइल्डहुड में क्या होता है, जब छोटा सा बच्चा होता है 3 साल 4 साल का, तो जब उसे स्कूल छोड़ने जाते हैं तो उसे डर लगता है अपनी मम्मी पापा से, अपनी माँ से बिछड़ने में। वो स्कूल में नहीं रहना चाहता, अपनी माँ के साथ रहना चाहता। तो वही डर जो है, चाइल्डहुड वाला डर जो अभी जो है पोइट को लग रहा है, क्योंकि वो अपनी माँ को छोड़ करके प्लेन से जो है कहीं और जा रही है, अपनी माँ से दूर। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। अब यहाँ पर अम्मा जो है उसने अपनी माँ के लिए बोला है, ठीक है ना, क्योंकि साउथ इंडिया में माँ को अम्मा ही कहा जाता है। और उसके बाद जो है अपने उस डर को, अपने उस चिंता को, उस दुख को छिपाने के लिए पोइट क्या कहती है, आई सू यू सीन अम्मा, अम्मा मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और यही मैंने किया। क्या किया? मैं मुस्कुराई अपनी माँ को देख करके, ताकि मेरी माँ जो है मेरा जो दुख है, मेरे हृदय में जो दुख है, उस दुख को वो ना समझ पाए, ना जान पाए, इसलिए मैं उनको देख करके मुस्कुराई। अब यहाँ पर जो है स्माइल है, ये स्माइल जो है पोएट की जो है फेक स्माइल है। फेक का मतलब बनावटी है, क्योंकि अंदर से वो बहुत दुखी है अपनी माँ के लिए, क्योंकि अपनी माँ से दूर हो रही है, और उसकी माँ बहुत बुजुर्ग हो चुकी है, 66 ईयर की हो चुकी है, और उसे बहुत कम उम्मीद है कि जब वो वापस लौट के आएगी क्या वो अपनी माँ से मिलेगी। तो जो भी है, सी वॉज feeling very painful to separate with her mother. So this is all about the poem. I hope कि आपकी समझ में आ गया होगा. So thank you.